हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले गाइस, हमारे पास ये एक एलसीडी एलईडी टीवी का एक मदरबोर्ड है। तो ये एक यूनिवर्सल मदरबोर्ड है। तो गाइस ये एक स्मार्ट टीवी के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है गाइस। तो ये स्मार्ट मदरबोर्ड भी बोल सकते हैं गाइस, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इस मदरबोर्ड में यहाँ पे एक वाईफाई सेक्शन भी दिया हुआ है। तो ये वाईफाई भी कनेक्ट होता है और यहाँ पे एक लैन कनेक्शन भी है इंटरनेट के लिए। और गाइस इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज हुआ है एंड्रॉयड का 4.4 का, ठीक है। तो गाइस ये है एक स्मार्ट टीवी के लिए एक अच्छा सा मदरबोर्ड है। पर गाइस इसका जो प्रॉब्लम है ये पूरा डेड हो चुका है। तो गाइस आज इस वीडियो में इस मदरबोर्ड को हम पूरा स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने वाले हैं। तो देखिए गाइस शुरू से आखिरी तक बिना स्क्रिप्ट किए जरूर देखिए गाइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो खत्म होने के बाद पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले गाइस हम इसे पहला स्टेप देखिए गाइस, यहाँ पे हमें पावर लगाना है, सीरीज में लगाना है। तो गाइस यहाँ पे हमें लगाना है गाइस, ये पावर के लिए वायर है। तो यहाँ गाइस ये सीरीज में वायर है, अगर किधर शॉर्टिंग होता है तो ये फ्यूज नहीं उड़ेगी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लगाना है पावर के लिए। और उससे पहले गाइस हमें इसमें लाइट लगाएंगे। अगर मूवमेंट आया है, अगर डीसी वोल्ट बन रहा है तो यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे पता चलेगा डीसी वोल्ट बन रहा है या नहीं। हमने पावर लगाया है यहाँ पे। और गाइस हम इसमें वोल्टेज चेक करना है। अब ये वोल्टेज आ रहा है या नहीं वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम 200 पे सिलेक्ट किए हैं। 200 पे सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे यूएसबी का जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे यहाँ पे रख देना है। रख के यहाँ पे डायोड है, डायोड के यहाँ पॉजिटिव साइड चेक करना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, कॉइल पे भी नहीं बन रहा है, कोई भी कॉइल पे नहीं बन रहा है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉइल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे गाइस हम ये एक करना है गाइस, यहाँ पे हमें इसे चेक करना है। तो ये इसे चेक करने के लिए सबसे पहले गाइस इस वोल्टेज को निकाल देना है। तो यहाँ पावर वोल्टेज निकाल देंगे, ठीक है। तो गाइस अब देखना है गाइस यहाँ पे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या नहीं। तो गाइस इस कैपेसिटर को चार्ज हो रहा है या देखने के लिए यहाँ पे 1000 पे सेट करना है, 1000 डीसी वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिएगा इस वोल्टेज बन रहा है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, स्विचिंग नहीं चल रहा है। तो इसका जो स्विचिंग का जो फॉल्ट आ रहा है इसमें, तो एसएमपीएस में फॉल्ट है। सबसे पहले गाइस हम इस पे एसएमपीएस लगा के देखेंगे कि आगे उसका जो सोल्यूशन निकलता है या नहीं। एसएमपीएस का सोल्यूशन करने के लिए अब गाइस इसे हाथ लगाने से पहले अपन डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि गाइस कैपेसिटर चार्ज है। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे हम ये एक एलईडी है, एलईडी से हम डिस्चार्ज करने वाले हैं यहाँ पे लगा के। तो यहाँ पे इस तरीके से तो गाइस इस तरीके से हम इसे डिस्चार्ज कर दिए हैं। पूरा जीरो डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पे एक शॉर्टिंग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पे हम स्विचिंग का देखेंगे। तो स्विचिंग का जो है इस बोर्ड में एसएमपीएस में स्विचिंग के लिए ये आईसी है। तो ये स्विचिंग करता है। इसमें फॉल्ट आने पर गाइस इसका जल्दी पता नहीं चलता है। तो इसका एकदम आसान तरीका है गाइस, इसे एक मॉड्यूल लगा देंगे। एसएमपीएस रिपेयर करने के लिए यहाँ पे 3 वायर का एक मॉड्यूल लिया है। तो ये मॉड्यूल स्विचिंग करेगा, तो इसके लिए ये लगाएंगे। तो देखिएगा इस किस तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले यही लगा देंगे। इसका जो पावर ट्रांजिस्टर है यहाँ पे है। तो अभी तो वोल्टेज नहीं है, देखिए वोल्टेज हो चुका है 0, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूटी पे रखना है। कंटिन्यूटी पे रख के यहाँ पे हमें नेगेटिव पॉजिटिव निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे लगाने पर पॉजिटिव बता रहा है, मतलब यहाँ पे 300 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे 300 वोल्ट आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे हमें लगाना है मॉड्यूल का पॉजिटिव वायर, ठीक है। पॉजिटिव वायर लग चुका है। तो गाइस अब इसे ग्राउंड लगाना है। तो ग्राउंड के लिए गाइस यहाँ पे कैपेसिटर का ग्राउंड लेके हमें यहाँ चेक करना है। यहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से एक रेजिस्टेंस उठा लेंगे यहाँ से। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारा जो है रेजिस्टेंस निकल चुका है यहाँ पे एक साइड। तो अगर यहाँ पे हम कंटिन्यूटी लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो माइनस है ग्राउंड की तरफ से, एक मिनट, तो यहाँ पे ग्राउंड की तरफ से हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो बजर आएगा, ओके। तो यहाँ पे हमें लगाना है गाइस यहाँ पे माइनस। तो गाइस यहाँ पे लगाना है माइनस। और यहाँ पे माइनस लगाने के बाद गाइस यहाँ पे ये जो है ग्रीन वायर ये ऑटो कपलर के लिए। तो गाइस यहाँ पे ग्राउंड लेके हम ऑटो कपलर में ग्राउंड चेक करना है।
तो गाइज ये है एसएमपीएस के लिए ग्राउंड है गाइज, ये जो 300 वोल्ट है 300 वोल्ट का ग्राउंड है, डीसी का ग्राउंड नहीं है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ग्राउंड लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड का जो दूसरा साइड है, जो अपोजिट साइड, वो पॉजिटिव रहता है, वो ऑटो कपलर का होता है गाइज, ठीक है। तो गाइज हम इसे ऑटो कपलर को लगा देंगे। तो देखिए गाइज यहाँ पे हमने लगा दिए हैं ऑटो कपलर के लिए, और गाइज यहाँ पे कैपेसिटर नीचे कर देंगे। तो इस तरीके से गाइज ये लग चुका है। अब गाइज इसे यहाँ पे पैक कर देंगे। तो देखिए गाइज यहाँ पे हमारा जो है ये लग चुका है मॉड्यूल, ठीक है। एसएमपीएस का जो मॉड्यूल लग चुका है। तो गाइज इसे स्टार्ट करने से पहले गाइज यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे जो प्रीसेट है, प्रीसेट को हमने पूरा 0 करना है। तो गाइज ये पूरा 0 हो चुका है, तो ये पूरा 0 हो चुका है। तो यहाँ पे गाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इस तरीके से घुमाना है गोल, इस तरीके से घुमाना है यहाँ से, इस तरीके से, और यहाँ पे 0 कर देना है गाइज, ठीक है। उसके बाद गाइज इसे अब हम इसे ऑन करेंगे, ऑन करके देखेंगे किस तरीके से चलता है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा पावर का वायर, और गाइज इसे हम अच्छे से लगा देंगे घुमा के, ठीक है। तो ठीक है गाइज, इस तरीके से यहाँ पे लाइट देखेंगे चलता है या नहीं। ये पावर के लिए वायर है। तो ठीक है गाइज, सीरीज में लग चुका है। यहाँ पे अब इसे पावर लगा के पावर देखेंगे वैल्यू। तो एक ग्राउंड पे दे देंगे और डीसी 200 पे हम चेक करने वाले हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे एसएमपीएस चल रहा है गाइस, पर ये गाइस यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 40 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे भी 40 आ रहा है, और गाइस यहाँ पे 12 वोल्ट भी आ रहा है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आ रहा है, 40 भी आ रहा है। तो जो 40 वोल्ट है गाइस ये एलईडी के लिए होता है, जो 12 वोल्ट है जो ये मदरबोर्ड के लिए होता है। तो गाइस अब गाइस हमें चेक करना है। तो गाइस ये तो पूरा डेड हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है। तो 12 वोल्ट आने के बाद गाइस यहाँ पे अब इसे वैल्यू चेक करना है। वैल्यू चेक करने के बाद हमें इसका जो चालू करने के लिए हमारा प्रॉब्लम में सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 12 वोल्ट आने के बाद गाइस जो 12 वोल्ट के नीचे होते हैं तो 5 वोल्ट के जो नीचे वैल्यू होते हैं, जो 5 वोल्ट पावर आने के बाद ही उसके जो नीचे के जो वोल्टेज है वही बनने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे ये कॉइल पे भी कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए गाइस ये ट्रांजिस्टर को भी कोई वैल्यू नहीं है, ये कौन से भी कॉइल पे कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो गाइस ये किधर भी कौन से भी कॉइल पे वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है। तो गाइस एक बात को ध्यान दीजिए गाइस, अगर गाइस 12 वोल्ट आता है फिर भी बोर्ड नहीं चलता है तो कोई भी मदरबोर्ड में आपको यहाँ पे 5 वोल्ट सर्च करना है गाइस, ठीक है। तो गाइस 5 वोल्ट, अगर 5 वोल्ट प्रॉपर आने लगा तो ये चिप चालू हो जाएगी। जो 5 वोल्ट के जो नीचे होते हैं वोल्टेज, जो 3.3, 1.8, 1.5, 2.5, 2.8, तो गाइस 3.3, तो गाइस उस तरीके से जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट आने के बाद ही वो वोल्टेज जनरेट होते हैं। तो गाइस हम इसे अब पावर देखेंगे 5 वोल्ट किधर से होता है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पे जो वोल्टेज है वोल्टेज आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, पर गाइस आउटपुट कुछ भी नहीं है। तो गाइस यहाँ पे 5 वोल्ट होना चाहिए। तो ये 5 वोल्ट है, क्योंकि गाइस यहाँ पे कैपेसिटर 10 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो गाइस यहाँ पे 5 वोल्ट हम देखने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले गाइस हम इसे पहले बंद कर देंगे, बंद करके हम इसे 5 वोल्ट कनेक्ट करके देखेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस बंद कर देंगे। तो गाइस 5 वोल्ट जनरेट करने के लिए यहाँ पे गाइस मेरे पास 78M05 ये SMD ट्रांजिस्टर है। तो गाइस हम इसे लगाने वाले हैं। इसका जो काम है इसी तरीके से काम है, इसी ट्रांजिस्टर की तरह पे। तो गाइस ये छोटे में है, ये बड़े में है गाइस, ठीक है। तो गाइस अब इसे गाइस हमें इसे लगाना है। तो यहाँ पे गाइस इसका जो डायग्राम एकदम इजी है। यहाँ पे आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे लगाना है गाइस, यहाँ पे 12 वोल्ट लगाना है, ये ग्राउंड के लिए बीच का, और गाइस ये है पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे इस तरीके से लगा देंगे। तो गाइस लगाने के लिए जगह नहीं, मतलब अलग लगाने से अच्छा यहाँ पे मैं फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे अलग लगाने की वजह से गाइस यहाँ पे किधर भी लग जाता है। अगर टीवी में फिट कर सकते तो यह खुला है इसलिए यहाँ पे लगाया है, जो दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे
मैं बजर लगाता हूँ, बजर लगा के मैं यहाँ पे चेक करके बताता हूँ। ओके, तो गाइस ये एक ग्राउंड है, बीच का जो ग्राउंड है, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे हमें 12 वोल्ट लगाना है। तो गाइस देखिए गाइस, यहाँ पे हमने 12 वोल्ट के लिए वायर लिया है। एक मिनट गाइस, जूम करके बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमने 12 वोल्ट लिया है। 12 वोल्ट लेके हम इसे लगाना है गाइस, यहाँ पे इस तरीके से लगा दूंगा 12 वोल्ट। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो, तो गाइस ये आईसी है, ये आईसी 5 वोल्ट आउटपुट नहीं दे रही है। तो गाइस इसे हमें निकाल देना है, ये आईसी को, ये आईसी निकाल देना है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट देना है। तो ठीक है गाइस, इसकी जो आईसी है निकल चुकी है। बजर पे रख के मैं यहीं पे लेग को लगाने वाला हूँ, जो कॉइल की जो वायर है, और ये कॉइल का है जो इसका जो फेस है, यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ पे लगेगा कनेक्ट। तो यहाँ पे हम एक वायर लेंगे, यहाँ से वायर लेके यहाँ पे 5 वोल्ट देंगे हम। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने 5 वोल्ट के लिए यहाँ पे एक वायर लगाया है 5 वोल्ट के लिए, ठीक है। तो ऐसे हिलना नहीं बोल के मैं इसमें लगा अटका दूंगा, हिल के ना निकले इसलिए। मूवमेंट होने वाली है तो ये बहुत नाजुक है, तो इसके लिए यहाँ पे अटका दिया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम इसे लगाएंगे 5 वोल्ट। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ से 12 वोल्ट लेके ये कॉइल पे, एक मिनट। तो गाइस इस तरीके से ये हमने ट्रांजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट किया है। यहाँ पे रेगुलेटर आईसी है, रेगुलेटर आईसी की जगह पे हमने 5 वोल्ट कनेक्ट किया है गाइस, ठीक है। तो अब इसे गाइस हम इसे पावर लगाएंगे। तो पावर लगा के देखेंगे क्या प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे एलईडी और यहाँ पे हम सीरीज में लगाते हैं गाइस, ठीक है। एक मिनट। तो देखिए गाइस, यहाँ पे लाइट चालू हो चुकी है। यहाँ पे पावर भी देख लीजिए, यहाँ पे आ रहा है गाइस। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 1 वोल्ट आ रहा है, और गाइस यहाँ पे 1.5 वोल्ट आ रहा है, और गाइस यहाँ पे 3.40 आ रहा है, 3.3, ठीक है। और गाइस यहाँ पे 5 वोल्ट आने लगेगा, ये 5 वोल्ट आ रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। और गाइस यहाँ पे कॉइल पे देखिए गाइस, यहाँ पे 1.1 वोल्ट आ रहा है गाइस। तो इस तरीके से ये वोल्टेज आना चालू हो चुका है। तो गाइस इसमें जो प्रॉब्लम है 5 वोल्ट का भी प्रॉब्लम था। तो 5 वोल्ट के लिए ट्रांजिस्टर लगाने पर 5 वोल्ट के बाद सभी वोल्टेज आना चालू हो चुके हैं। तो गाइस अब गाइस इसमें ये ब्लू लाइट करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें लगाना है गाइस, यहाँ पे ये एलईडी स्ट्रिप लगाऊंगा। तो यहाँ पे जो है, एक मिनट। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे सॉकेट में लगा के मैं चलाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। ये लाइट भी फुल हो चुकी है, देखिए गैस ब्लू लाइट हो चुकी है गैस, ठीक है। तो गैस एलईडी लगने के बाद ये ब्लू लाइट हो जाएगी। तो गैस इस तरीके से गैस ये जो है स्मार्ट एलईडी टीवी का बोर्ड है, एंड्रॉयड वाला। तो गैस इस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं गैस। तो गैस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और गैस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गैस। थैंक यू गैस।